सुन मेरी बात, थोड़ी देर के रुक जा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पपी पावर्स। सो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो नया नया पेट लाने की सोच रहे हैं या लेके आए हैं, या जो ऑलरेडी पेट ओनर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी उनके बच्चे हैं, या फिर वो जो लव करते हैं इन डॉग्स को। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो टाइटल से पता चल गया होगा, जो टिक्स की प्रॉब्लम से परेशान हैं आप लोग। सो डोंट वरी, हम आपको सारी चीज़ें इसके बारे में बताते हैं। तो फटाफट से अब हम वीडियो में चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि आप बहुत सारे लोग टिक्स से बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप ये भी सोचते हो कि टिक्स कहाँ से आते हैं। तो बेसिकली टिक्स लाने के लिए, मतलब टिक्स घर में आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि अपने डॉग को बाहर लेके जाओ। हो सकता है कि आप खुद बाहर से जाके आ रहे हो तो टिक के सेल्स अपने शूज़ में लगा के ले आओ। डॉग जब आपके शूज़ के आसपास आते हैं तो वो सेल्स उनकी बॉडी में आ जाते हैं, या वो उस मैट्रेस पे जहाँ पे आप पहुँच कर आए हो या जहाँ से चल कर आए हो वहाँ से भी गुजरेंगे डॉग, तो उनके टिक के सेल्स उनकी बॉडी में आ जाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ उनका तो बॉडी टेम्परेचर होता है बहुत सूटेबल होता है सेल्स के लिए, तो वो वहाँ पे घर बना लेते हैं एंड दे स्टार्ट गिविंग एग्स, जिसकी वजह से टिक्स लगातार बढ़ते जाएंगे। टिक्स के सेल्स इतने छोटे होते हैं कि उनको आप पकड़ नहीं सकते जब तक वो बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि इन सारी सिचुएशन से कैसे ध्यान दिया जाए और उसको कैसे बचाया जाए, सॉल्यूशंस क्या क्या हैं उस चीज़ के। ओके, टिक्स लगने से होता क्या? टिक्स लगने से ये होता है कि वो आपके डॉग का ब्लड चूसते हैं, जिसकी वजह से आपका डॉग एनेमिक हो सकता है। एनेमिक होने की वजह से आपके डॉग्स को बहुत सारी बीमारी हो सकती है। एनेमिक का मतलब है ब्लड के आरबीसीज कम होना, ठीक है। ओके, एंड टिक्स लगने की वजह से दे कैन गो ब्लाइंड हो सकता है आपका डॉग, उसे पैरालिसिस हो सकता है। और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी जो टिक्स होते हैं वो इन्फेक्टेड टिक्स होते हैं। इन्फेक्टेड टिक्स होने की वजह से ही डॉग को टिक फीवर हो सकता है, जो बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। बहुत कम चांसेस होते हैं आपके डॉग की रिकवरी रेट के। टिक्स कहाँ कहाँ ईजिली लग जाते हैं? ईयर्स सबसे ज़्यादा कॉमन प्लेसेस। ईयर्स की जो पॉकेट्स होती है, ये वाली पॉकेट हो गई, साइड पॉकेट्स हो गई, इसमें लग जाता है। पॉज में लग जाते हैं, पॉज के नीचे लग जाते हैं, पॉज के बीच में जगह होती है वहाँ पे लग जाते हैं, टेल्स पे लग जाते हैं, जेनिटल्स के आसपास लग जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। डॉग कहाँ पे इच कर रहा हो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपके वहाँ पे डॉग के टिक्स हैं या नहीं है। यूजुअली डॉग्स खुजली करते हैं, बट अगर वो रेगुलरली जो खुजली कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं और पर्टिकुलरली एक जगह पे कर रहे हैं, तो आप चेक कर लीजिए कि हाँ उसे वहाँ पे कहीं टिक्स तो नहीं है। ब्लैक कलर के डॉग्स के अंदर टिक ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आपको यूजुअली हाथ से ही पता करना पड़ेगा कैसे कहाँ पे है। आप थोरली अच्छे से अपने डॉग की बॉडी पे ऐसे रब करें, उनके हाथ पूरी स्किन पे टच करें, जिससे ना पता चलेगा कि कहाँ पे टिक है कहाँ नहीं। टिक्स से बचने के क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जो भी चीज़ें मैं आपको भी बताने वाला हूँ, उन हर एक चीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। फर्स्ट, सबसे पहले ट्वीज़र्स आते हैं। जो आपके डॉग में पहले से टिक्स लगे हुए हो, ट्वीज़र्स, चिमटी होती है छोटी सी, वो लेकर आप टिक कि जितनी एज से और डॉग की स्किन से जितना दूर रख सकते हो उससे अपवर्ड्स खींच देना, ऐसे कैसे सीधे तरीके से, ठीक है। प्लीज़ आप टिक को स्क्वीज़ मत करना, वो अंदर रेसिड्यू छोड़ सकता है, डंक छोड़ सकता है, उसकी वजह से इन्फेक्शंस होने के चांसेस होता है। तो सिंपल सा ट्विज़र लो, डॉग के स्किन के एज से आप सीधा सीधा आप टिक को बाहर निकाल लो। सबसे पहला तरीका, जहाँ से आपने टिक निकाला है वहाँ पे, या जहाँ आपको लगता है टिक है, वहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर और वाटर का एक सॉल्यूशन, 50% एप्पल साइडर विनेगर और 50% वाटर का सॉल्यूशन, दोनों को मिला के अब वहाँ पे लगा दो। वहाँ पे टिक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। नीम ऑयल प्लस कोकोनट ऑयल का मिक्सचर भी अगर आप वहाँ अप्लाई करोगे जिस जगह पे आपको लगता है टिक्स हैं, तो वहाँ पे भी टिक्स पैदा होना मुश्किल हो जाएगा, पेनिट्रेट करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, वहाँ पे सर्वाइव करना, ठीक है। स्पॉट ऑन नाम की एक दवाई आती है जो कि आप अपने डॉग पे अप्लाई कर सकते हो। छोटे डॉग्स पे आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, आपको बड़े डॉग पे अप्लाई करना ज़रूरी है जो 4, 5, 6 महीने से ऊपर हो। कभी भी स्पॉट ऑन लगाने से पहले विदाउट डायरेक्टली दवाई मत लेकर आ जाना और लगा मत देना। पहले मार्केट में जाके अपने वेटरनेरियन से कंसल्ट कर लेना, आप उससे स्पॉट ऑन की दवाई ला सकते हो। स्पॉट ऑन लगाने का दवाई का तरीका ये होता है, शोल्डर की जो टिप होती है, आप उसकी स्किन पे स्पॉट ऑन के स्पॉट्स लगाना चालू करोगे। हम डेमो दे देते हैं आपको, रुको एक सेकंड, उठा देते हैं, सो रहे हैं सारे, बट स्टिल मेरा ये बच्चा, गुस्सा करेंगे, हो सकता है। ओके, यहाँ पे ऐसे धीरे से आप शोल्डर के यहाँ पर स्किन तक देखो और स्पॉट ऑन की एक ड्रॉप लगा देना यहाँ पे। धीरे 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 करते हुए हर 2-3 इंच की गैप पे आप टेल के एंड तक ले आइएगा। और उसके बाद में अगर दवाई बच जाती है, अगर डॉग ब्रीड बड़ी होगी या कैसे होगा, दवाई बच जाती है, तो आप वैसे ही वापस ऊपर की साइड ले आना और लगा देना,
ठीक है। एक टिक रिमूवल टैबलेट्स आती हैं, उनका एक वेट क्राइटेरिया होता है, वो भी 4 महीने से ऊपर या 5 महीने से ऊपर, 6 महीने से ऊपर बेसिकली डॉग्स के लिए होती हैं। डॉक्टर से प्लीज, हाँ, वेटेरिनरी से पूछे बगैर कोई भी चीज़ें इनमें से अप्लाई मत करना, क्योंकि ये लिवर पे इफेक्ट्स डालती हैं ये मेडिसिन। तो आप कंसल्टेंसी के बगैर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो वो टैबलेट आप खिला सकते हो, उससे भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक आपके डॉग्स को टिक्स नहीं लगेंगे, ठीक है। जो ये स्पॉट ऑन और ये जो टैबलेट हम जो आपको बता रहे हैं, पहले ये तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के बिना पूछे लेनी नहीं है, बट ये लगाने के बाद भी ना आप ऐसे ना सोचिएगा कि लगाते ही एक ही दिन के अंदर टिक गायब हो जाएंगे, नहीं। ये प्रोसेस भी एटलीस्ट 10-15 डेज तो लेती है। टिक्स दिखेंगे आपको, बट वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और इनका फ़ायदा ये है कि जो टिक्स हम लगे हुए हैं और उनको हम जो निकालते हैं, एक्चुअली वो मदर फादर होते हैं। हम क्या माँ बाप ही निकाल पा रहे हैं उन टिक्स के, हम उनके जो एग्स है ना उन तक पहुँच भी नहीं पा रहे हैं। तो ये जो स्पॉट ऑन और ये जो टैबलेट है ना, ये वहाँ इफेक्ट करती है। तो ये सिर्फ है ना उनको नहीं निकालती, ये उन एग्स को भी रिमूव करती है डीपली, जो वो वहाँ पे हमें विजिबल भी नहीं है। तो ये थोड़ा टाइम लेता है ये प्रोसेस, इसलिए ये मत सोचेगा कि हमने लगा दिया है तो 2 दिन बाद हमारा डॉग टिक फ्री हो जाएगा, नहीं। ये भी 10-15 डेज तो मिनिमम लेगा। एक टिक पाउडर ही मार्केट में अवेलेबल होता है, आप टिक पाउडर भी लगा सकते हो अपने डॉग पे, उसको पूरी बॉडी पे कर दो, उसको स्प्रिंकल कर दो और उसके बाद लगा दो। एक टिक शैम्पूज अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ बताना भूल गया, जो स्पॉट ऑन आप लगाओगे ना, उसके लिए आपको अपने डॉग को एक बात देना पड़ेगा उससे पहले। उसके 48 आवर्स बाद आपको स्पॉट ऑन उनकी बॉडी पे लगाना है, उससे पहले नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद भी उनको फिर गीला नहीं करना है, और उसके बाद गीला नहीं करना। एक टिक कॉलर अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, वाटर रेसिस्टेंट भी होता है, नॉर्मल भी होता है। अगर आप नॉर्मल लेकर आओ तो पानी से बिल्कुल भीगने मत देना, भीगते ही वो खत्म हो जाता है, वर्क करना बंद कर देगा। वाटर रेसिस्टेंट भी आता है। टिक कॉलर्स को पहनाते हुए एक चीज़ का ध्यान जो आपको रखना पड़ेगा वो ये कि टिक कॉलर बिल्कुल गर्दन से चिपका हुआ होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, स्किन से अड़ा हुआ होना चाहिए। अगर वो स्किन से अड़ा हुआ नहीं है तो वर्क नहीं करता है। हमने खुद कम से कम 5-6 महीने की गलतियाँ करी हैं कि हमने थोड़ा गैप छोड़ दिया था, उसके चक्कर में हम सोचते थे वर्क ही नहीं करती चीज़, और हमें लगता था वो गीला हो गया होगा या ऐसा कुछ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप वो अड़ा के रखोगे, इट वर्क्स रियली वेल। उसका शायद 2-3 महीने का एक टाइम पीरियड भी होता है, उन पर लिखा होता है। आप उस टाइम तक वो टिक्स से आपके डॉग्स को बचाता है। आप जब वीडियोस देखोगे ना तो आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे, देसी नुस्खे और ये खिलाने से वो हो जाता है, वो खिलाने से हो जाता है, लहसन खिला दो टिक्स चले जाएंगे, ये वो। प्लीज़ इन देसी नुस्खों पे ट्रस्ट थोड़ा सा कम करना। हमने खुद ट्राई करें हैं, दे डोंट वर्क एट ऑल। हमें मतलब हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो उन्होंने वर्क नहीं किया। नॉर्मली जो चीज़ें आती है आप उन्हीं चीज़ों को यूज़ करो, मार्केट में अवेलेबल हैं, अपने वेटेरिनरियन से कंसल्ट कर लो, वो बता देंगे, उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करो, वो बहुत सही वर्क करेंगे। बाकी हाँ, बस कुछ चीज़ें हैं जैसे नारियल का तेल एंड नीम ऑयल को अगर हम मिक्स कर लेते हैं, नीम ऑयल को थोड़ा पतला करने के लिए हम नारियल का वो डाइल्यूट करते हैं, तो वो एक अच्छी है। जस्ट बिकॉज हमने एक बार स्नो को, नीम के पत्तों को हमने पानी में रखा था एंड हमने उस पानी से नीम के पानी से बाथ दिया था स्नो को, जस्ट बिकॉज एक तो उसको स्किन एलर्जी जो हो जाती है वो, और एक टिक्स भी रीज़न है। तो नीम तो खैर अच्छी चीज़ है, कोई बुरा नहीं है। हाँ, तो जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ दैट इज़ आवर पर्सनल एक्सपीरियंस, और हमारे घर में ये चीज़ हुई है, इसलिए मैं बता रही हूँ। लीज़ा आफ्टर गिविंग बर्थ, जब इसने बच्चे कर लिए थे, जब डिलीवरी हो गई थी, उसके बाद जब इसने खाना वाना नहीं खाया था, हम डॉक्टर के लेके गए थे, तो इसे टिक फीवर हो गया था। दैट इज़ वेरी डेंजरस। मेरी बिल्कुल मतलब हालत हमारी एकदम ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने 1-2 लोगों के एक्सपीरियंस सुने थे, उन्होंने बोला था हमारे डॉग को टिक फीवर हो गया एंड उनकी डेथ हो गई। तो ये सुन के मेरा वहीं दिमाग ख़राब हो गया था कि हाँ नहीं यार, इसको टिक फीवर कैसे हो। हमने रिपोर्ट्स इसकी, हमने ब्लड टेस्ट कराया तो रिपोर्ट्स में आया हाँ इसे टिक फीवर है। टिक फीवर ऐसे होता है कि अगर आपकी बॉडी में, जैसे यूजुअली हम देखते हैं ना हमारे डॉग, बाहर गली के डॉग्स के ना 100 टिक्स लगे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें से कोई टिक इन्फेक्टेड नहीं था। अब लोग बोलते हैं कि हमारे डॉग की बॉडी के अंदर ना तो 1 ही टिक था, 2 ही टिक थे, फिर उसको टिक फीवर कैसे हो गया, वो बीमार कैसे हो गए। टिक 1 हो, 2 हो, 100 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब फ़र्क पड़ता है, बट जो मेन जो इशू है वो है एक इन्फेक्टेड टिक से। अगर एक भी टिक इन्फेक्टेड है ना तो आपके डॉग को टिक फीवर होगा, जो कि लीज़ा के साथ हुआ। लीज़ा के काफ़ी हैवी टिक्स हो गए थे, हमें नहीं समझ आया क्यों,
इसीलिए हमने जो स्पॉट ऑन और जो हमने आपको टैबलेट बताई है ना, वो हमने प्रेगनेंसी के वक्त हम वो भी नहीं दे Yes. सकते थे, हमें डॉक्टर्स ने भी एडवाइस किया था Yes. कि आप वो नहीं दे सकते हो, तो हम फंस से गए थे बीच हाँ, में। और ये हमने खुद ने एक्सपीरियंस, हमने एक्चुअली इसको दी हैं ये चीज़ें, इसलिए हमें पता है ये वर्क करती है। स्पॉट ऑन हमने लीजा पे यूज़ किया है, इसलिए हमें पता है वर्क करता है। वो टैबलेट हमने एक बार स्नो पे यूज़ करी है, इसलिए हमें पता है ये वर्क करती है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बट ये हमने सब डॉक्टर से पूछ के दी थी। तो जब लीजा को टिक्स हो गए थे तो हम दवाई वगैरह कुछ नहीं दे सकते थे, तो शायद उनमें से कोई एक टिक इन्फेक्टेड था जिसने लीजा के ब्लड को इम्प्योरीफाई किया, और उस वजह से वो इन्फेक्शन हुआ और उसे टिक फीवर हुआ। तो टिक फीवर बहुत डेंजरस है, और बस लकीली हमारी लीजा बहुत जल्दी रिकवर कर गई थी, पता नहीं कैसे, बाय गॉड ग्रेस। बट हाँ, लीजा ने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया था। लेकिन आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने डॉग को ना अच्छे से चेक किया करो, कहाँ टिक लग रहा है, हाथ से निकाल दो कोई बात नहीं, बट बी वेरी केयरफुल। हाथ से निकालने में कई बार है ना उनके डंक वहीं पे रह जाते हैं, कई बार उनका उससे इन्फेक्शन हो सकता यस, है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टिक्स को कभी भी मजाक के तौर पे मत लेना कि बिल्कुल। एक है, दो है, ये है, वो है, बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, पता भी नहीं इट्स चलेगा। क्वाइट प्रॉब्लमेटिक। इट्स प्रॉब्लमेटिक फॉर देम, इट्स प्रॉब्लमेटिक फॉर अस आल्सो। Yes. तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना। सो अभी अब- हमने जितना पॉसिबल वे में हम कवर कर सकते थे, हमने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। कोई चीज़ हमसे छूट गई हो तो आप हमें नीचे बता सकते हो आपकी कोई कमेंट भी बॉक्स क्वेरी में। हो तो हाँ, आप ठीक हमें है। बताइए। नेक्स्ट वीडियोस आपको किस चीज़ पे चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, अगला वीडियो उसी चीज़ पे आ जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं जो आप बोल रहे हो उन सब पे वीडियोस बनाने की। आई गेस आप लोगों को पता चल रहा होगा, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, हम उन प्रॉब्लम्स पे वीडियोस बना रहे हैं, और हमारा यही काम है। जो आपके और आपके बच्चों की तकलीफ़ है वो हम अपनी तकलीफ़ समझ के आपको उसका सल्यूशन बताने की पूरी ट्राई करेंगे। सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। और एंड आई वुड से वी आर स्टिल नॉट प्रोफेशनल्स। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप डायरेक्टली डॉक्टर्स के पास लेके जाओ, बिल्कुल। वो आपको बिल्कुल सही तरीके से गाइड करेंगे। तो अब ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं खींचते हुए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर Share करना है और करना है। कमेंट करना है। तो जल्दी से जाके फटाफट बेल आइकन भी दबा देना, पता लग जाएगा नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है। यस, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।